पत्थरबाजी बंद करो। ये देखते हुए कि हजारों की संख्या में लोग मोबिलाइज हो रहे हैं उनके खिलाफ यूजीसी रेगुलेशंस के लिए, रोहित एक्ट के लिए, तब जाकर वो अपने गुंडों को भेजती है। वो गुंडे आते हैं और हमें मारते हैं, हम पे पत्थर चलाते हैं। बड़े बड़े ब्रिक्स फेंका जा रहे थे स्टूडेंट्स पे। जिस एनकैम्पमेंट में हम लोग बैठते हैं उस टेंट ने इतना क्या था, स्टोन्स के वेट के कारण एकदम बेंड हो गया था। कि दलित और ब्लैक्स जो हैं परमानेंटली ड्रग्ड होते हैं विक्टिमहुड से। ये टिप्पणियां हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये जेएनयू के नेचर से बिल्कुल अलग है। दिल्ली के जेएनयू में 22 फरवरी की रात को कुलगुरु शांतिश्री पंडित के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने समता रैली का आयोजन किया था। इस रैली में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। रैली के कुछ देर बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। द वायर से बात करते हुए जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा है कि रैली समाप्त होने के बाद एबीवीपी से जुड़े लोगों ने छात्रों पर पत्थर और ईंटें फेंकी, जिसमें कई छात्र घायल हुए। कई छात्रों के साथ मारपीट भी की गई। उनका आरोप है कि रात के अंधेरे में चेहरे पर मास्क लगाकर छात्रों पर हमला किया। जब हम वीसी के तरफ से मार्च करके आते हैं, उसके कुछ दिन पहले हमने उनके करप्शन को एक्सपोज किया था। और ये देखते हुए कि हजारों की संख्या में लोग मोबिलाइज हो रहे हैं उनके खिलाफ यूजीसी रेगुलेशंस के लिए, रोहित एक्ट के लिए, तब जाकर वो अपने गुंडों को भेजती है। वो गुंडे आते हैं और हमें मारते हैं, हम पे पत्थर चलाते हैं, लॉक्स तोड़ते हैं। हमारे ऊपर पत्थर चले, गार्ड्स को चोट लगी है। और हमारे टेंट के ऊपर आप जाके देखिए, इतने बड़े बड़े ईंटें मारे गए हैं। और उसके बाद खुद जाकर पुलिस के डर से छुपते हैं और खुद पे ही फायर एक्सटिंग्विशर डालते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तमाशा करते हैं। हमारी वीसी 16 तारीख को एक पॉडकास्ट देती है जिसमें वो भद्दी टिप्पणियां करती हैं। वो कहती हैं यूजीसी रेगुलेशंस इर्रेशनल और इररेलेवेंट हैं। वो ये भी कहती हैं कि जो ब्लैक्स हैं और दलित्स हैं वो परमानेंटली ड्रग्ड हैं विक्टिमहुड से। ये जेएनयू के स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आज जब हमने उस जगह का जायजा लिया जहां विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वहां पत्थर और ईंटें नजर आई। जिस टेंट में ये प्रदर्शन चल रहा था वह टेंट आज खाली मिला। टेंट के ऊपर भी कई पत्थर और ईंटें पड़ी हुई है। तो जैसे ही यूजीसी रेगुलेशंस और कास्टिज्म पे क्वेश्चन आया, आप ये देख लीजिए कि सारा यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे डीयू में अभी वायलेंस हुआ, जो यूजीसी रेगुलेशंस और कास्टिज्म पे क्वेश्चन उठाया जाता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन उठाया जाता है वहाँ पे वायलेंस होता है। बड़े बड़े ब्रिक्स फेंका जा रहे थे स्टूडेंट्स पे। जिस एनकैम्पमेंट में हम लोग बैठते हैं उस टेंट ने इतना क्या था, स्टोन्स के वेट के कारण एकदम बेंड हो गया था। एंड इतना अटैक हुआ दूर से, लाइक सारे डायरेक्शन से हमारे ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था। एंड बहुत लोग को बहुत इंजरी है, लाइक काफ़ी लोगों को, एटलीस्ट 20 लोग को बहुत सीरियस टू नॉन सीरियस इंजरी हो चुका है। एंड रात भर वी वर सराउंडेड, वी वर बीइंग अटैक्ड। देन हम सब लोग मिलके लाइब्रेरी में जाके बैठे ताकि एटलीस्ट लाइब्रेरी सेफ हो। तो रात भर लाइब्रेरी में बैठे एंड सुबह 7 बजे आफ्टर वी फेल्ट दैट वी आर सेफ, उसी के बाद हम लोग निकले वहाँ से। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जेएनयू छात्र संघ के सभी 4 पदाधिकारियों और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष को 1 साल के लिए निष्कासित किए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। छात्र इस निष्कासन को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही एक पॉडकास्ट में कुलगुरु शांतिश्री पंडित द्वारा दलित छात्रों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। जेएनयू छात्र संघ ने कुलगुरु पर प्रशासनिक अनियमितताओं के साथ साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। हम चारों ऑफिस बेरर का रस्टिकेशन आता है। हमारा 3 फरवरी को मसाल जुलूस का कॉल रहता है कि जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाई गई है उसके खिलाफ जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन है एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। और 3 तारीख को मसाल जुलूस होता है। 2 तारीख की शाम को हम चारों को और जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं उनको ये नोटिस आज
दे दिया जाता है कि आपको रस्टिकेट किया जा रहा है 2 सेमेस्टर के लिए, आपको आउट ऑफ बाउंड कर दिया जा रहा है। लेकिन इस कैंपस का जो 9000 स्टूडेंट्स है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जब वीसी को ये दिखता है कि ये लोग तो यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं, ये तो स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं और इस कैंपस में दोबारा एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो ये जो अपने एबीवीपी के गुंडे हैं, जब 2019 का फ्री हाइक मूवमेंट चल रहा था तो ये उस मूवमेंट की दलाली कर रहे थे, जगदीश कुमार मामी डाला के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। आज ये वीसी की दलाली कर रहे हैं ताकि उनको यहाँ डीयू में नौकरी मिल जाए, उनको यहाँ पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। और ये आरएसएस की जो इतिहास रहा है दलाली का और सावरकर का इतिहास रहा है दलाली का, उसी इतिहास की उसी लेगेसी से ये लोग आते हैं। उसको हम इस बात को यहाँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन एबीवीपी को सामने लाकर उनका धरना खत्म करवाना चाहता है। हालांकि छात्रों का ये भी कहना है कि वे हिंसा और दमन के आगे झुकने वाले नहीं है। उनका कहना है कि जब तक निष्कासन वापस नहीं लिया जाता और कुलगुरु अपने बयान पर माफी नहीं मांगती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम कह रहे हैं वीसी ने इन गुंडों को भेजा है, वीसी ने इन गुंडों को भेजा है क्योंकि उसकी करप्शन को हमने एक्सपोज किया है, उसकी कास्टिज्म पे हमने मोबिलाइज किया है कि ऐसी हमारी वीसी नहीं चलेगी, हमें संघी वीसी नहीं चाहिए, जातिवादी वीसी नहीं चाहिए। और हमारी तमाम मांगों से वो डरी हुई है, स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन देख के डरी हुई है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगा जाएगा, जब तक दलितों का संघर्षों का जो अपमान हुआ है उसके लिए वाइस चांसलर माफ़ी नहीं मांगती है, रेजिग्नेशन नहीं सौंपती है, यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन किया जाएगा, कोई स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस नहीं लेगा, बाहर पढ़ेगा। हम जैसे ही अपने मार्च को लेकर के स्कूल एरिया में आते हैं, हम देखते हैं कि वाइस चांसलर के इशारे पर सामंती धौंस दिखाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग स्कूल एरिया में आते हैं, पत्थर चलाते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, स्टूडेंट्स को मारते हैं, पीटते हैं और वहाँ पे पूरी की पूरी कियोस क्रिएट करते हैं। और स्थिति ये हुई कि सुबह के 5 बजे तमाम स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी के अंदर जा कर के शरण लेनी पड़ी और जब तक सुबह नहीं हुई स्टूडेंट वहाँ पर बैठे रहे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।